फरीदाबाद पुलिस को हमने कई बार इस बात की दलील दी कि सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस को चाहिए कि वो एक एक गेस्ट हाउस के कर्मचारी की पुलिस वेरिफिकेशन करे, वो एक एक स्पा सेंटर के अंदर काम करने वाली लड़कियों की पुलिस वेरिफिकेशन करे, कौन है, कहां से है, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग पहले कभी कोर्ट में कन्विक्ट हुए हो कि हाँ ये देह व्यापार करवाते हैं। दर्शकों, फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के लोगों की सुरक्षा को कहीं ना कहीं पुख्ता नहीं किया हुआ है। फरीदाबाद पुलिस का इस ओर ध्यान ही नहीं है कि फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है और उस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बाहर प्रदेशों से लोग काम करने आते हैं और उन लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, या तो जिस कंपनी में वो काम करते हैं वहां के जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनको नोटिस के माध्यम से तलब करके ये कहे कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सभी की आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं बाहर प्रदेशों से आकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फरीदाबाद के अंदर कुछ ऐसे कामों में लिप्त हैं जिन्हें दिखाया तो ऐसे जाता है कि यह कानूनी रूप से बिल्कुल वैध काम है, पर अमूमन इस तरह के कामों की आड़ में एक बहुत बड़ा रैकेट, जिसे हम कहीं सेक्स रैकेट, फरीदाबाद के अंदर चलाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं पुरी हाइट्स की, जो कि नहर पार है। इसके अंदर एक ग्राहक और जो स्पा के अंदर काम करने वाली लड़कियां हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा है और वीडियो को देखते ही प्रेमा फेसी में साफ तौर पर ये पता लगता है कि स्पा के अंदर काम करने वाली लड़कियों का रवैया इस झगड़े के दौरान आक्रामक है। उनके हाथ में लाठी डंडे हैं और वो बेखौफ, बिना कानून के डर के, बिना इस बात के डर के कि अगर किसी ने हमारी वीडियो बना ली तो हमारे घर के अंदर हमारी थू-थू होगी, ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है इस वीडियो में एक ग्राहक के ऊपर। इन्हें कानून का डर नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी स्पा वाले, ओयो होटल्स वाले फरीदाबाद के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों से साठगांठ करके उनकी जेब रुपए पैसे से गर्म करके ही अपना ये अवैध धंधा बदस्तूर चला रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस को हमने कई बार इस बात की दलील दी कि सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस को चाहिए कि वो एक एक गेस्ट हाउस के कर्मचारी की पुलिस वेरिफिकेशन करे, वो एक एक स्पा सेंटर के अंदर काम करने वाली लड़कियों की पुलिस वेरिफिकेशन करे, कौन है, कहां से है, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग पहले कभी कोर्ट में कन्विक्ट हुए हो कि हाँ ये देह व्यापार करवाते हैं। पर नहीं, पुलिस को हमने जितनी भी दलीलें दी, जितनी भी आरटीआई लगाई कि आप हमें एक लिस्ट तो दे दे कम से कम कि पूरे फरीदाबाद के अंदर कितने अवैध गेस्ट हाउस हैं, कितने वैध गेस्ट हाउस हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर, कितने अवैध स्पा सेंटर हैं, कितने वैध स्पा सेंटर हैं। पर नहीं जी, पुलिस ने साल 2022-23 में तो हमें ये लिस्ट दी, पर जब उन्हें ये पता लगा कि इस लिस्ट के आधार पर हम पुलिस में शिकायत करते हैं कि इस स्पा सेंटर वाले ने अपने कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया हुआ है, तो पुलिस ने सोचा कि राठौर को अब हम सूचना ही नहीं देंगे तो भला ये शिकायत कहां से करेगा। ये जो झगड़ा आज पूरी स्ट्रीट में हुआ, ऐसे झगड़े स्पा सेंटर की लड़कियों के द्वारा पहले भी कई बार किया जा चुका है। बरखल चौक पर एक ओयो गेस्ट हाउस है, अवैध गेस्ट हाउस है, सिया रेजिडेंसी के नाम से। सिया रेजिडेंसी की जो मालकिन है, जिसे तन्नू मैडम बताया जाता है,
और बताया जाता है कि फैजाबाद के अंदर उसके बहुत सारे अवैध स्पा हैं और बताया जाता है कि उसके कई सारे अवैध गेस्ट हाउस हैं, जिसने उसने अच्छी खासी अकूत संपत्ति कमा ली है और उस संपत्ति को अपने गांव लोहागढ़ के अंदर जमीनें खरीदकर, ट्रैक्टर खरीदकर, गाड़ियां खरीदकर उसका आराम से मजा ले रही है। हालांकि जब तन्नू मैडम को ये पता लगा कि मैं कहीं फंस सकती हूँ, तो अब उसने अपने घर कुनबे के लोगों के नाम पर, अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के नाम पर स्पा सेंटर और अवैध गेस्ट हाउस चलाने का धंधा भी आरंभ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता कि कौन है तन्नू मैडम, उन्हें बखूबी पता है कि तन्नू मैडम कौन है। तन्नू मैडम वो है जो भ्रष्ट अधिकारियों की जेब गरम करती है, इसलिए कि वो भ्रष्ट अधिकारी उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हालांकि इस तन्नू मैडम के ऊपर अनैतिक व्यापार करने का भी मुकदमा एसीबी हेडक्वार्टर अभिमन्यु गोयात की रेड के बाद दर्ज किया गया। बाईपास पर कहीं यह औरत चलाती थी एक अवैध स्पा सेंटर और जब पुलिस को इसकी भनक पड़ी तो पुलिस ने रेड भी मारी और उस रेड में पुलिस को बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी वहां से मिली। मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आता तो हम कह नहीं पाएंगे कि हाँ वो आरोप सही लगा, पर हाँ पुलिस ने जब खुद रेड मारी है तो कहीं ना कहीं इस विश्वास के ऊपर हम कह सकते हैं कि पुलिस ने सही रेड मारी है, वह औरत अनैतिक व्यापार में संलिप्त होगी। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं फरीदाबाद पुलिस से कि वो इन सभी स्पा सेंटर और अवैध गेस्ट हाउस के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन करे और जब वो पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे तो पाएंगे कि अन्य राज्यों से किस किस तरह के अपराध करके लोग यहाँ पर इस तरह का अवैध धंधा चला रहे हैं और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की जेबों में रिश्वत ठूस रहे हैं। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।